Today we started a new topic of this same chapter, that is 20th. But the topic today is related to casteism. Now we have already understood the meaning of communalism, casteism and all, but now somewhat in detail about it. And it's also very important, your short note for 3 marker. Now casteism, matlab high caste, low caste, Brahmin, Kshatriyas, Vaishnav, Shudras. Now, let me tell you one short, I would say not a story, but based on casteism, I would like to provide you, in short, or knowledge about it. That maybe some thousands of years back, the village मुखिया जो होते थे तब तो cities वगैरह कुछ था नहीं, किंगडम्स थे राजा के, मतलब के राजा का राज होता था और गांव होते थे छोटे मोटे कहीं पे, या शायद राजा के राज के पहले की ये बात है, और जब राजा भी रूल करते थे तब भी कहीं कहीं कोई गांव में ये सिस्टम चलती थी. तो आज भी कई गांव में हम देखते हैं इंटीरियर पार्ट में देयर इज ग्राम पंचायत एंड मुखिया एंड ऑल हु आर द जुडिशियरी, दे आर द जजेस टू सॉल्व द स्मॉल स्मॉल डाउट्स, एंड इफ नॉट हैप्पी विथ इट, तो वो जिन्होंने अपना केस फाइल किया है मुखिया के सामने, अगर उनके जजमेंट से वो खुश नहीं है तो वो लोग जा सकते हैं टू दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट. बट द रूट इज विलेज, ग्राम पंचायत. तो तब तो सिर्फ गांव ही थे, और फिर गांव के मुखिया ने एक दिन ऐसे सोचा कि भाई गांव को अगर आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है, तो लेट्स pick up those people who are too good at one particular act, who are skilled in something. तो इस तरह से हम सबको काम देंगे तो हमारा गांव डेवलप होगा. तो ये तय किया गया कि चलो भाई अब कैसे डिवाइड किया जाए. सो दी इंटेलिजेंट हेड्स या जो बिग हेड्स, दे केम, दे हैड अ मीटिंग, और गांव के लोगों को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया टू डेवलप द विलेज. अब सबसे पहले लास्ट वॉट एवर, इट्स जस्ट दैट आई एम सेइंग कि चलो जो एकदम स्ट्रांग थे, या तुम कह सकते हो फिजिक जिनका बहुत ही ना टॉल हैप्टी स्ट्रांग लाइक गुड वॉरियर्स एंड ऑल, तो they didn't know that they were kshatriyas. It was just that they randomly, हाँ ये एकदम स्ट्रांग लोग हैं, गांव के लोगों को तो वो पहचानते हैं, तो उन्होंने कहा कि दिस ग्रुप इज वेरी स्ट्रांग, टॉल, हेफ्टी, वेल बिल्ड, फिजिक, तो इनको हम पिकअप करते हैं टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ अ विलेज फ्रॉम द एनिमी. अब देखा तो पूरा ग्रुप बाय चांस वो कौन सा धर्म फॉलो कर रहे थे, कौन से कास्ट के थे वो, तो क्षत्रियस, राइट. अब फिर उन्होंने कहा चलो ये तो हो गया. अब उन्होंने पिकअप किया, दिस वाज नॉट इंटेंशनली, इट वाज जस्ट रैंडमली, दे वाज टॉकिंग अबाउट इट, और जो बहुत ही हेफ्टी, टॉल, वेल बिल्ड, स्ट्रांग लाइक गुड वॉरियर्स जब पिकअप किया तो बाय चांस वो सारे क्षत्रियस निकले. फिर उन्होंने कहा कि हमारे विलेज को डेवलप करने के लिए आगे बढ़ाएंगे हम, और ज़्यादा पैसा कमाना है तो बिजनेस कौन करेगा दूसरी कंट्री में जाके बाय वाटरवेज एंड ऑल. तो बिजनेस वाली बुद्धि किन में बहुत अच्छी थी, तो ये नहीं कि उनको पता था कि हाँ ये वैष्णव है, दे जस्ट पिक्ड अप दोज पीपल हु आर वेरी स्मार्ट इन बिजनेस एंड ऑल, और उनको वो काम दे दिया टू डेवलप द विलेज एंड टू ब्रिंग गुड इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑल इन द विलेज, और दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस पे भेजने लगे उनको. देखा तो वो ग्रुप वैष्णव निकले. अब उन्होंने कहा चलो बहुत ही बुद्धिमान, जिनको बुद्धिमान इन वी आर नॉट सेइंग कि चतुर, बट जो पढ़ाई में बहुत ही आगे हो, जिनको एक बार रीड करने पे या 2 बार रीड करने पे बाय हार्ट हो जाए, एंड हु हैव वेरी गुड रिमेम्बरिंग पावर एंड ऑल, तो इनको हम पिकअप करते हैं ताकि गांव के बच्चों को ये पढ़ाएंगे, लिटरेसी बढ़ेगी हमारे गांव की. अब जब ऐसे लोगों को पिकअप किया तो पता चला अरे ये तो सब ब्राह्मण्स है. अब जो बचे उनको ना तो वो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे, टॉल, हेफ्टी, वेल बिल्ट नहीं थे वो, ना तो वो बिजनेस के लिए फिट थे, ना पढ़ाई में उनका दिमाग चलता, मतलब कि इतने पढ़ाई के लिए नॉट इक्वल टू. अब इनको एक काम दिया गया कि भाई आप
गांव को साफ रखोगे. And the best part was given to them. And we should be even today thankful to Shudras, to those people who pick up the dirt of our house daily. जो हमारी सोसाइटी को साफ रखते हैं, जो हमारी कंट्री को साफ रख रहे हैं, वी शुड बी थैंकफुल. अदरवाइज ये काम हमें करना होता. एंड यही लोग, इनको हमें क्यों थैंक्स करना है डेली बेसिस पे. जब भी वो आते हैं हमारे यहाँ कचरा उठाने, हमारे फ्लोर पे, हमारे घर तक, तो वी हैव टू से थैंक्स टू देम बिना भूले. द ओनली रीजन इज उनकी वजह से हम एक हेल्दी एंड हाइजीनिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं. हम एक नीट एंड टाइडी एरिया में हम सांस ले सकते हैं. सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देम. यू मस्ट हैव जस्ट सीन फ्यू डेज बैक, ये लोग स्ट्राइक पे चले गए थे और रास्ते पे कहीं पे भी देखो तो कचरा पेटी उल्टी पड़ी हुई थी, कचरा ही कचरा था रास्ते पे. और हमारे बिल्डिंग, हर एक के बिल्डिंग का कचरा उठाने के लिए भी जो ट्रैक्टर आते हैं, दे वर ऑन स्ट्राइक सो दे डिडंट कम. तो ये 4-5-6 दिन का कचरा सोसाइटी में भी इकट्ठा हो रहा था. प्लस नीचे कचरा डालने कौन जाए, वो लड़ाई घर में चल रही है सबके कि भाई आज तुम्हारी बारी, आज मेरी बारी. अब सोच लो कि ये पूरी लाइफ ये ऐसा चले कि शुद्रा वाली कम्युनिटी कास्ट हो ही नहीं. And we have to do that work of cleaning, keeping a society clean, keeping the washrooms clean, keeping the toilets clean, keeping society and the neighboring area clean. Just imagine what would happen. और एक ऐसा एरिया है जहाँ पे तुम्हें लगेगा दूर से, when you move towards express highway towards बड़ौदा, you will see that वहाँ पे एक डेनिम का बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है एंड आउटलेट है. तो वहां पे दिखता है ये बड़ा माउंटेन जैसा, बट एक्चुअली इस वो एक पूरा पाइलअप हो चुका है. पूरे अहमदाबाद और आसपास का कचरा वहां जाके डालते हैं और वो वहां से फिर सॉर्ट आउट करना, वो उसे साफ सफाई करवाना, उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस करने के प्लान्स लग चुके हैं अब तो आसपास में. लेकिन वहां तक जाने की हिम्मत हम नहीं कर पाएंगे. अब ये काम शुद्रास को ही देते हैं. तो तब दिया गया था एक 4th ग्रुप जो बचा गांव में, उनको इस इंटेंशन से नहीं दिया गया था कि आप लो कास्ट के हो, आप शुद्रास हो. इट वॉज जस्ट दैट कि उनके पास ये बाकी के 3 वाली क्वालिटीज नहीं थी, तो उनको ये काम दिया गया. द बेस्ट ऑफ द वर्क वी वुड से टुडे, एंड दैट द होल वर्ल्ड हैव टू बी थैंकफुल टू देम. स्पेशली वी आर टॉकिंग ऑफ इंडिया, यहाँ पे सिस्टम पैदा हुई थी. तो ये हमारे हिंदूज में ही ज्यादा होता है, राइट. एंड हिंदूज एंड सिख, हाई कास्ट लो कास्ट. बाकी हमने कभी मुस्लिम्स में नहीं देखा, जैनों में नहीं देखा, ना क्रिश्चियंस में हमने कभी ये सुना, ना पारसीज में सुना कि उनमें हाई कास्ट लो कास्ट रहता है. ये सिर्फ हिंदूज और सिख में रहता है. तो अनटचेबिलिटी ये 2 कास्ट वाली फॉलो करते हैं, हिंदूज एंड सिख, राइट. तो ये शुद्रा वाली जो हम सिस्टम ले आए, अब थोड़े साल हुए तो लोगों ने इसे कास्ट बना दिया कि ब्राह्मण्स टॉप, फिर है ये क्षत्रिय, फिर वैष्णव और लोवेस्ट शूद्रा. तो ये बहुत गलत बात हुई. लोगों ने इसको, मुखिया ने या गांव के बड़े बूढ़ों ने और समझदार लोगों ने गांव को डेवलप करने के लिए ये सिस्टम बनाई थी, राइट. लेकिन हमने उसको गलत तरीके से ले लिया और उनको बना दिया अनटचेबल. दैट्स वेरी रॉन्ग. सो लेट्स सी व्हाट कास्टिज्म. Castes have been existing in the social system of India since its birth. Thus, we may say that India's social structure is based on casteism. Learn it. Earlier concept of casteism was different from what it is today. पहले के जमाने में सिस्टम में कुछ नहीं थी, बहुत अलग थी आज के सिस्टम से. To fulfill, remember, to fulfill the basic needs of the society, the work or the task-based communities were at the base of work division. लोगों को गांव में 4 हिस्से में डिवाइड किया गया काम के हिसाब से, not on the basis of caste. According to early thinking hypothesis, Varna system, that is Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, was based on 4 occupation and not caste. Today it is not on occupation but it is on caste. Opposite exactly. Dwelling arrangement and occupation were based on caste. As the base of occupation was source of income, some castes were getting low income, so they remained poor economically. अब अब लोगों को तब ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो काम मिल रहा था, मतलब कि शूद्रस फॉर एग्जाम्पल, तो उनका काम था साफ सफाई करना, उस हिसाब से इनकम मिलती थी. क्षत्रियस को उनके हिसाब से, वैश्यस को उनके हिसाब से, ब्राह्मण टीचर्स को उनके हिसाब से, वो टीचर्स थे गांव के. तो
जिनको सबसे कम इनकम मिल रही थी, वो कास्ट पुअर ही रही इकोनॉमिकली, वो डेवलप नहीं हो पाई। आज तक वही सिस्टम चल रही है। बिफोर द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल सम कम्युनिटीज वर लिविंग आइसोलेटेड लाइफ, मतलब दूर कहीं पे, लाइक फॉरेस्ट, माउंटेनियस रीजन, आदिवासी आई वुड से, इन द रीजन्स वेयर इट वाज नॉट इजी टू रीच, लाइक इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट। इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट मतलब अनरीचेबल, बहुत डिफिकल्ट हो वहां तक पहुंचना। सो लाइक इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस रीजन। तो ब्रिटिशर के आने के पहले भी ये सिस्टम थी कि कई लोग आइसोलेटेड लाइफ जीते थे माउंटेन्स रीजन में, फॉरेस्ट में। सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ दिस पीपल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब उनकी लाइफस्टाइल बहुत अलग थी, वो सबसे दूर रहते थे। आज हमारी गवर्नमेंट उनको हमारे साथ एक करने की कोशिश कर रही है, बट दे आर नॉट रेडी टू कम एंड मर्ज अप विद द कॉमन सोसाइटी। इसीलिए गवर्नमेंट को उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देनी पड़ रही है, विच वी हैव ऑलरेडी डन अर्लियर, like Zoom cultivation is carried out by Adivasi. We are not allowed to do that. Why? Because 2-3 trees कट करने की मंजूरी गवर्नमेंट उनको देती है आदिवासियों को, because they are not ready to come and merge up with us, pick up education all. हाँ, अब तो काफी लोग आ रहे हैं हमारी तरफ, जैसे फिर भी लाइफस्टाइल वही है उनकी। लाइक एज आई टोल्ड यू, आई हैड बीन टू सिलवासा के पास एक छोटा सा गांव है खानवेल, एंड आई हैड बीन ड्यूरिंग उत्तरायण ओवर देयर फॉर 2-3 days। एंड आदिवासियों का गांव है बाजू में, फॉरेस्ट कवर है, एंड वी स्टेड नियर दैट। एक छोटा सा आदिवासी का जो एरिया है उससे काफी नजदीक 10-15 मिनट दूरी एक रिसोर्ट में हम रहे। एंड फ्रॉम देयर वी वेंट एंड सॉ दिस विलेज ओवर देयर। विलेज मतलब कि 5-10 घर होंगे बस, वही उनका गांव। अब वो फॉरेस्ट कवर था। नाउ व्हाट दे डिड, व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज कि उस आदमी से जिससे मैंने शायद तुम्हें पहले बताया था, द थिंग्स दैट वी परचेज फ्रॉम देम, आई शो यू वंस अगेन। So yes, this is what many things I got, and I showed you that we had bought. Last time मैंने कुछ और बताया था आपको. This is a pen stand, right? So this is what they make with hand. लकड़े में से बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं वारली पेंटिंग, right? This is called वारली पेंटिंग। पूरा उन्होंने अपनी जो लाइफस्टाइल है गांव की वो यहाँ पे बताई है, right? And this is the thing, I'll show you this thing also, this particular thing जो bottle gourd दूधी में से बनाते हैं, which they have, which I'll show you just now, that also I got it from them। and this is जो एक उन्होंने, you can see it very clearly, पूरा उन्होंने, ये नेचुरल है जिसको उन्होंने वीव किया हुआ है, हाथ से बनाया है ये पूरा। and you can see, देखो पूरा ये एक रॉ मटेरियल है, एक डंडी है जिसको पूरी है, फिर उसमें से उसके अलग 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 पार्ट करके फिर व्यू किया है आगे। सो दिस इज ऑल्सो वॉट दे वर सेलिंग, एंड हैंडमेड एवरीथिंग इज। अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट अ मिनट, हेलो हेलो, मेरे हस्बैंड है, उनसे बात कर लीजिए, बिकॉज़ माय लेक्चर इज गोइंग ऑन सर, सो प्लीज टॉक टू हिम। So this is what also I am showing you. This is what is made from दूधी, that is bottle gourd. ये पूरा सुखा के उन्होंने ऐसे बनाया है। Then there is bamboo over here, and the other part also is made from the part of a tree, right? और ये बजा सकते हैं, ये उसके यहाँ पे it's like an instrument made with hand again.
So these are all the things I would say that अब ये जो भाई जो बना रहे थे उसके हट में जब हम गए तो दे हैड टीवी एंड ऑल वाईफाई कनेक्शन एंड फ्रिज एंड लेटेस्ट सब कुछ था, बट एजुकेशन काफी कम रहता है एंड दे आर रेडी टू ईट। जैसे आते जाते वहां से कोई कार में आ जा रहा है, उनको कुछ खाना प्रोवाइड कर रहा है तो वो ले भी लेते हैं, जैसे व्हेन वी प्रोवाइडेड देम दैट बिस्किट्स पैक्स एंड ऑल। तो एक दो बच्चे रह गए थे तो उन्होंने धक्का मार के बच्चों को आगे भेज दिया कि भाई जा तू रह गया तू लेके आ। और जब उसके पापा से हमने बात की जो ये सब बना रहे थे हमने खरीदा उनसे, तो दे हैव सो मच ऑफ like what he told was that I already came to Ahmedabad CN Vidyalaya interview के लिए after 12 standard, after 10 standard। फिर CN विद्यालय में related to art and आर्ट रिलेटेड एंड ड्राइंग रिलेटेड, फिर उसने वहां पे इंटरव्यू दिया, एडमिशन हो गया, लेकिन उसका एडमिशन यहाँ पे पूरा पैक था। तो आई टोल्ड यू बिफोर वलसाड़ के पास कहीं पे एक कॉलेज में उसने एडमिशन लिया एंड ऑन अ वेरी 5 years का कोर्स किया। तो दे आर एजुकेटेड बट लाइफस्टाइल वही है उनकी, वही आइसोलेटेड लाइफस्टाइल, जंगल में रहना, एक फॉरेस्ट कवर में, लोगों से दूर, अपने ही 4-5 हट्स जैसे बना के backward life they are still living, and but they have so much of faith, so much of faith on the people that when we had already ordered for about 4-5 thousand का मटेरियल, उससे हमने कहा कि भाई 2 दिन में रेडी करके हमें दे जाना, हम निकल रहे हैं 2 दिन के बाद यहाँ से। he didn't even take any advance। सिटी में ये फर्क है, अगर कुछ हम लेने हम ऑर्डर बुक करते हैं तो कहते हैं भैया पहले एडवांस रखो, कुछ भी रख दो, 100, 200, 500 द वे। अब ये 5,000 के मटेरियल के सामने उसने 1 रुपया भी उसने एडवांस नहीं मांगा। आई वाज जस्ट वेटिंग कि हम जाएंगे तो वो कहेंगे भाई प्लीज पे सम 500 or 1,000 as advance, but he didn't say a single word, and we were really shocked about it, that this is what is the difference between the city people and this Adivasi. I would always say that I would salute them, and I would be really, they are too great than what we are. We are just educated, baki sab mein zero. They are though not that highly, I would say not very highly educated, but they are great people, I would say। जो मन उनका है, जो उनका जो नेचर है, द सेंस ऑफ फेथ and no doubt and all on the people coming towards them, too good, I would say। So you can't compare these people with the city people। City people, they are only involved in having competition and doubts on each other, and बस पूरे दिन competitiveness में दिमाग खाली हो जाता है उनका, and running after a lot many luxurious products and all, और बस सिर्फ दौड़ना, only दौड़ते रहते हैं, and always having doubts and whatnot and fighting and पता नहीं सारी गलत चीजें इन्वॉल्व कर लेना लाइफ में और दिमाग में। So just once I would of course still request you that go to this place and just watch out the lifestyle। वहां पे फॉरेस्ट कवर में इन लोगों की, तो ये गवर्नमेंट उनको अलाउ कर रही है सो दैट दे कैन सी ऑल दिस थिंग्स। सिटी के लोगों को अलाउड नहीं है ट्री काट के सब बनाना और बेचना, बट दिस पीपल आर अलाउड बिकॉज दिस इज देयर सोर्स ऑफ इनकम, और एक ये हेरिटेज का एक पार्ट भी बन जाता है। नाउ सोशल एंड कल्चरल लाइफ, एज आई टोल्ड यू, ऑफ दिस कम्युनिटीज वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। They had their own prominent culture and language. Because of living separately from generation to generation, people of these communities could not develop. As a result of it, their economic and social condition has remained backward. Now, let's see what government has done for them. Constitutional provision for protection of interests of the minorities, weak and backward classes. अब माइनॉरिटी मतलब कौन, तो पहले तो हम ये जान ले, और पहले भी मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था माइनॉरिटी का, समवेयर इन द अदर चैप्टर वेयर वी हैड डन अबाउट हिंदू मुस्लिम एटसेट्रा। तो माइनॉरिटी वो है जो मेजॉरिटी नहीं है, तो मेजॉरिटी कौन हुए, जो माइनॉरिटी नहीं है। तो चलो समझ लेते हैं इसे भी। 100 पीपल में से दैट 50 से एक ज्यादा को हम कहेंगे मेजॉरिटी, राइट? बाकी 49 है तो वो माइनॉरिटी। तो मेजॉरिटी 50 से एक ज्यादा भी कहेंगे मेजॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में माइनॉरिटी है
बहुत सारे कास्ट की, लाइक मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन, पारसीस, लेकिन इसका ये नेशनल लेवल पे है। लेकिन उसी को अगर तुम नेशनल मतलब कंट्री लेवल पे ये है, और हिंदूज की मेजोरिटी, इसी को एरिया वाइज ले रहे हो तो जुहापुरा चले जाओ, वहां पे हो जाएगा हिंदूज की माइनॉरिटी, मुस्लिम्स मेजोरिटी। कोई पारसी वाले, जैसे अगर तुम बॉम्बे जाते हो तो यू गो टू बैंड्रा, यू विल सी क्रिश्चियन की मेजोरिटी, हिंदूज की माइनॉरिटी। तो दिस डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी जैसा कुछ है ही नहीं, इट डिपेंड्स ऑन विच एरिया यू आर मूविंग अराउंड, right? State wise, country wise, area wise, region wise, this definition will keep on shifting. फिर वीक एंड बैकवर्ड क्लास। अब बैकवर्ड क्लास मतलब कि पहले वो बैकवर्ड हुआ करते थे, मतलब कि उनकी लाइफस्टाइल, उनके धर्म, उनकी फूड हैबिट्स एंड इकोनॉमिकली वे दे आर स्टैंडिंग इनकम वाइज, ये सब एजुकेशन, ऑल ये सब देख के पता चल जाता है कि ये बैकवर्ड क्लास है। बट टुडे यू विल नॉट कम टू नो हु आर बीसी एंड हु आर फॉरवर्ड क्लास, राइट? बिकॉज आजकल बैकवर्ड क्लास भी काफी काफी एजुकेशन ले रहे हैं, इवन मोर देन दी अदर क्लास, राइट? वीक मतलब जो फाइनेंशियली वीक है, इकोनॉमिकली वीक है। सो लेट्स सी, गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड देम लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजन मतलब प्रोवाइडेड for the protection of their interests of these minority, weak and backward classes, right? Many provisions have been made in the constitution for the protection, welfare and progress of minorities, weaker section and BC. This constitution provision have been provided to protect their interests, to remove, that is to eradicate social inequality and to work for their welfare and development. तो ये सब गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों प्रोवाइड किया है? एक्स्ट्रा, आई वुड से एक्स्ट्रा, बट इट्स नॉट पार्शियलिटी, it is positive partiality. In 9th standard we had done कि ये सब पार्शियलिटी नहीं है, लेकिन पॉजिटिवली उनको एक्स्ट्रा कुछ दिया है ताकि वो आगे बढ़ सकें, और शायद ये सारा एक्स्ट्रा देने पे वो हमारे साथ एक होके आगे बढ़े, लाइक आदिवासी, राइट, लाइक बीसी। तो लेट्स सी, this constitutional provision have been provided to protect the interest, to remove inequality among us, among them in society, and to work for their welfare and development. So first, Indian Constitution provides, that is grants, equal के बाद कॉमा निकाल दो, equal social, economic and political justice to all the Indians. तो हर एक इंडियन, फिर वो बीसी हो या गरीब हो या हाई कास्ट हो, लो कास्ट हो, वैष्णव, शूद्र, ब्राह्मण, पारसी, मुस्लिम, जो भी हो, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर वो इंडियन सिटीजन है तो उसको इक्वालिटी मिलेगी एवरीवेयर, इन सोशल फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड एंड पॉलिटिकल फील्ड, जस्टिस इक्वल। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी नो पार्शियलिटी, no discrimination on the basis of community, caste, religion, language, sex, etc. It is also mentioned in the Constitution that equal opportunity and equal status is a fundamental right of every citizen. हर एक को अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए देयर आर टू पीपल, वन इज हाई कास्ट, वन इज लो कास्ट, दोनों इक्वल पढ़े लिखे, दोनों का इक्वल इंटरव्यू होगा, द बेस्ट वन इन द इंटरव्यू विल गेट द जॉब। फिर लो कास्ट आगे बढ़े या हाई कास्ट, वहां पे नो पार्शियलिटी, अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल। अगर वो पोस्ट जो एजुकेशन मांग रही है वो है तुम्हारे पास, तो कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, सेक्स डजंट मैटर, एंड इक्वल स्टेटस। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्टेटस इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन एज इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मोरओवर द स्टेट्स आर आल्सो गिवन पावर्स, हर एक स्टेट को एक्स्ट्रा पावर दिया गया है सो दैट दे मे डिस्चार्ज द ड्यूटीज एज अ वेलफेयर स्टेट। हर एक स्टेट को एक्स्ट्रा दे भी सकता है अपने स्टेट सिटीजन को। देखो, कंट्री गवर्नमेंट सबको इक्वल जो दे रही है वो तो सब इंडियन सिटीजन को मिलेगा, लेकिन हर एक स्टेट अपने अपने स्टेट सिटीजन को पर्सनली कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकती है। इट कैन इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस आल्सो। हाँ, कई बार हर एक स्टेट एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट रूल्स भी ला सकती है, रेस्ट्रिक्शन ला सकती है ऑन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स in order to protect weaker and backward class of the society. The right to religion gives freedom to follow any religion. सब अपना अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं, तुम किसी और का धर्म भी फॉलो कर सकते हो, गवर्नमेंट doesn't interfere. We are a secular country.
The main objective behind providing constitutional help to minority, weaker section and BC is to offer them equal opportunity, justice and status in the country. You repeat हुआ है, but yes, you can write it once again. It's already written over here. Care is taken for these classes in the 5-year plans also. और 5-year plan में गवर्नमेंट हमेशा इन लोगों का काफी ध्यान रखती है. जब प्लान आउट हो रहा है तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा कुछ लिखा जा रहा है in our plans. Now let's see minority. As I told you, who are they? Minority is such a group of people which is not in majority. And who are majority, who are not minority? With regard to religion or language within a certain region or regions. There is no fixed definition for minority in the Indian Constitution. ना minority के लिए कोई definition लिखी गई है Indian Constitution में, ना untouchables के लिए, right? Shudras के लिए या scheduled caste, scheduled tribe. No proper definition is provided. Generally, लेकिन हम कैसे इसे समझेंगे? Generally, a group of people forming less than half of the total population of a region or a country can be called minority. तो total population में अगर half से एक भी कम है तो वो minority, और half से एक ज्यादा तो majority. So ये लर्न करना है एज अ डेफिनेशन अगर 1 मार्क में who are minority पूछा जाए. That generally a group of people forming less than half of the total population of a particular region or a country can be called minority. Learn it. Very important. The concept of minority is not restricted to any religion, language or region. Concept मतलब ये minority की definition fix नहीं है for a particular region, language or religion. Just फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, जहांपुरा चले जाओ तो माइनॉरिटी हमारी हो जाएगी हिंदूज की, कहीं और चले जाओ तो क्रिश्चियन की मेजोरिटी हो जाएगी, कहीं और चले जाओ तो क्रिश्चियन की माइनॉरिटी. सो जस्ट एज एट नेशनल लेवल, local and regional minorities are taken into account at the state level also. That is why the concept of minority at country level or national level is different from that at state level. कोई स्टेट में किसी एक धर्म की माइनॉरिटी होगी तो कोई और स्टेट में कोई और की माइनॉरिटी, तो कंट्री लेवल पे किसी और की माइनॉरिटी. Contrarily, that is opposite to this. A group which is in minority in a state can be in majority at national level. कोई एक स्टेट में अगर हिंदूज की माइनॉरिटी है तो स्टेट लेवल पे वो मेजॉरिटी है. So it differs, it's different, right? And apart from that, now we move on to further related to what our government has provided to these minorities in our constitution. So now let's see what the government is providing over here. तो जैसे हमने देखा कि इन इंडिया माइनॉरिटी शेयर इक्वल राइट्स टू द मेजॉरिटी. फिर वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, हूसोएवर, जैन, पारसी, सारे लोग माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, इंडिया में सारे लोग इक्वालिटी के बेसिस पे ही जज होते हैं, या कोर्ट में जो केस चलते हैं, या जो पॉलिटिकल राइट्स है, इकोनॉमिकल राइट्स है, ये सारे इक्वालिटी बेसिस पे होते हैं. There is no partiality. Moreover, special things are provided to them in a constitution to protect and encourage the religion, language, culture, script of this minority. तो minority को एक safety and protective feeling के लिए and for them to move ahead in life, develop, तो गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन भी लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द गवर्नमेंट, ताकि वो अपने धर्म, लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट एटसेट्रा को प्रोटेक्ट कर सके. लाइक फर्स्ट, अ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, कंट्री लेवल पे माइनॉरिटी कमीशन सेटअप हुआ है टू प्रोटेक्ट द राइट्स, इंटरेस्ट, वेलफेयर एंड फॉर प्रोग्रेस ऑफ माइनॉरिटी. तो माइनॉरिटी के प्रोग्रेस के लिए, अच्छाई के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, राइट्स उनको मिले, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके वो, उनकी वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने कंट्री लेवल पे माइनॉरिटी कमीशन स्टार्ट किया है. Then second is right to religion, especially to minorities, provides them a surety, मतलब assures them that they can spread their religion. Propaganda या propagate का मतलब एक ही है, तो तुम एक ही बार लिख सकते हो that they can propagate their religion or they can spread their religion, simple. तो right to religion के अंदर minority को ये surety मिलती है specially that they can spread their religion. The law does permit forceful religious, does not, यहाँ पे लिखो not, it's wrong. The law does not allow, does not permit forceful converting into a particular religion. धर्म परिवर्तन forcefully नहीं हो सकता. That is what a law says.
Any education institution taking government grant cannot teach religious teaching. अगर गवर्नमेंट से ग्रांट ली है, मदद ली है, सपोर्ट लिया है मॉनेटरली एंड ऑल, दैट इज फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, तो फिर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज कुछ भी हो, गवर्नमेंट का ग्रांट लिया मतलब कि वो धर्म का प्रचार नहीं कर सकती, अपने खुद के धर्म का प्रचार, वो दे कैन नॉट टीच रिलीजियस टीचिंग्स. ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज हैव अ राइट टू एक्वायर एंड मेंटेन प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज. हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि तुम अपने धर्म के को स्प्रेड करने के लिए अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी तुम रख सकते हो. जैसे देरासर होते हैं, मंदिर, मस्जिद, अग्यारी, ये सब लोग अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी पे वो खड़ा कर सकते हैं. लेकिन कोई स्कूल वगैरह जो गवर्नमेंट का सहारा लेके स्टार्ट हुआ हो, वो इंस्टीट्यूशन धर्म का प्रचार नहीं कर सकते. दैट इज एनी गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन विल नॉट स्प्रेड एनीथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सेक्युलर है, हमारी कंट्री सेक्युलरिज्म फॉलो करती है, रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. The minorities have the right to preserve their script and culture as per cultural and education right. अब हमारा जो राइट है, फंडामेंटल राइट्स, उसमें कल्चरल एजुकेशन राइट है, जिसके हिसाब से हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हमारा एक हम you can have your own religious institution and you can spread your religion. You also have the right to preserve your own religion, your script, मतलब लिखाई, हमारा कल्चर हम प्रिजर्व कर सकते हैं. माइनॉरिटीज वो कर सकती है, ऑफ कोर्स. एट द सेम टाइम एनीवन, any educational institution receiving government support cannot refuse admission on the basis of caste, color, creed, religion, etc. अब जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो या कॉलेज हो और यूनिवर्सिटी हो, द गवर्नमेंट ग्रांटेड, वो माइनॉरिटीज को या SC ST को या BC को उनके धर्म के बेसिस पे या कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते. उनको देना ही होगा, क्योंकि फिर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कहलाता है, एज इट इज टेकन गवर्नमेंट ग्रांट. ऑल दी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव अ राइट टू रिटेन, मतलब मेंटेन एंड डेवलप अ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन चॉइस. ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे पहले कर लिया कि हर एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी को ये राइट मिली है बाय कॉन्स्टिट्यूशन कि वो अपने धर्म का प्रचार करें, वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और अपने धर्म को प्रिजर्व कर सकें, and they have the right to even develop it of their own choice, a language of their own choice, establish and run education institution for the protection and growth of their culture, but it will not be government, it will be then on their private basis. State government provides facilities to get primary education in mother tongue to the children of the minority. Now what is SC and ST? Once again, there is no fixed definition, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट डेफिनेशन नहीं लिखा है, लाइक दैट ऑफ माइनॉरिटी नहीं लिखा है वैसे SC और ST का. लेकिन अगर समझना है तो हम ये समझ सकते हैं कि ST मतलब स्केड्यूल्ड ट्राइब, मतलब वो लोग आदिवासी, यू कैन से, जो हिली रीजन, माउंटेन्स रीजन या फॉरेस्ट कवर में रहते हैं, एक अपनी आइसोलेटेड लाइफस्टाइल, उनकी अलग एक लाइफस्टाइल होती है, उनको सोसाइटी में हम मर्ज अप करना चाहते हैं हमारे साथ, बट दे आर नॉट रेडी टू कम एंड मर्ज अप विद अस. उनके डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ गवर्नमेंट दे रही है, बट दे आर नॉट 100% रेडी टू कम एंड मर्ज अप विद अस. तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती रहती है कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी सो दैट दे डेवलप, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ अ कंट्री. वो भी इंडियन सिटीजन है, and all the rights are given. Some extra rights also are given to them for their welfare and development in the country. Scheduled caste मतलब untouchable जो हम कहते हैं, शूद्रास, लेकिन वो तो अलाउड है नहीं हमारी कंट्री में, वो एक्सप्लॉइट होते रहे इतने सालों से. तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिखा गया है कि जो भी अनटचेबिलिटी फॉलो करेगा विल बी सिवियरली पनिश्ड एंड फाइंड बाय इंडियन गवर्नमेंट बिकॉज इट इज इलीगल. अब ये शेड्यूल्ड कास्ट कौन है? तो जैसे हमने कहा शूद्रास, लेकिन उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट अलाउड. और दे आर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड. तो उनको आगे लाने के लिए, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, इनजस्टिस से दूर रखने के लिए गवर्नमेंट ने वो सारे कास्ट जिनको 341 में इंक्लूड किया है उनको बोला जाता है शेड्यूल्ड कास्ट. सो लेट्स सी. शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. The Indian Constitution does not give a clear-cut definition of scheduled caste and scheduled tribe. This has been specially referred to by the order of the President on the advice of the governor of the respective state. In the Indian Constitution,
प्रोविजन हैव बीन मेड टू प्रिवेंट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, प्रोवाइड किया है कि हम कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन अलाउड नहीं है, हम इसे प्रिवेंट करेंगे, निकाल देंगे. हम इनजस्टिस को निकालेंगे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तरफ इनजस्टिस होती रही है अब तक, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. टू वाइप आउट द इनजस्टिस टूवर्ड्स SC/ST थ्रू इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी and to see that they progress socially, economically, politically, educationally. According to Article 341, all those castes included in this schedule are called scheduled castes. और जो 342 में included है उसको हम कहेंगे scheduled tribe. While those castes which are included in the schedule of Article 342 are called scheduled tribes, people who live mostly in the forest cover, forest area and mountains region are included among scheduled tribes. They live in fixed geographical, specific geographical conditions and live a different social and cultural life as compared to others. These people are monetarily, that is economically and educationally backward. So next lecture में हम आगे बढ़ेंगे with this constitutional provision related to this different tribes and caste. So till then, revise it first and second part properly, and for your Saturday test, that is your 6th chapter test, as I've already provided you in the message on WhatsApp. So online MCQ test, just go through the message. Thank you so much. Now I told you that we'll be continuing in the next lecture, but then I just thought of that, let's complete some more part of it. So here we move ahead with the constitutional provision. Now for the development and welfare of SC and ST, following special provisions are made in the constitution. देखो common provision तो सबके लिए है, that is common. मतलब तुम्हारे लिए, हमारे लिए, high caste, low caste, scheduled caste, scheduled tribe, backward class, सबके लिए common 6 fundamental rights, right, duties दी गई है. लेकिन इन SC और ST के लिए कुछ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया है समथिंग स्पेशल फॉर देयर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर. नाउ लेट्स सी. तो ये हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ SC और ST की. तो फर्स्ट है जनरल प्रोविजन. जनरल मतलब जैसे जनरल प्रोविजन स्टोर सब कुछ मिलेगा वहां पे, घी, तेल, शक्कर, बिस्किट, दिस दैट. मेडिकल प्रोविजन स्टोर में जाओ तो सिर्फ मेडिसिन मिलेंगे, एंड डेयरी में चले जाओ तो वहां पे सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे. दिस इज जनरल प्रोविजन. वैसे सब कुछ इन जनरल यू व्हाट आर दे गोइंग टू गेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लर्न इट परफेक्टली. आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन restricts discrimination on the basis of caste, color, creed, religion, birthplace, etc. मतलब आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग, ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन आर इक्वल in front of law. In addition to this, no condition can be imposed. मतलब कोई restriction नहीं होंगे लोगों पे to enter any shops या public hotels, restaurants, places of public entertainment, or for using wells, lakes, bathing places, roads, for using places dedicated for public use completely or partially under control of state government. तो जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड पार्क्स हो, वेल्स, लेक्स, बाथिंग प्लेसेस, रोड एंड वेरियस अदर थिंग्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस एंड ऑल, तो या जहां पे गवर्नमेंट कनेक्टेड है वो सारी जगह पे हर एक ह्यूमन बीइंग को एंट्री होगी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. कोई रोक नहीं होगी, राइट? हाँ, प्राइवेट में अगर तुम मेंबर हो नहीं करना होती है राजपथ क्लब के और तुम घुस जाओ वहां पर को, नो आई हैव फुल राइट, आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, दिस दैट, तो तुम्हारा वो भाषण कोई नहीं सुनेगा, धक्के मार के निकाल देंगे. तो हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस की, सबके लिए ओपन एंड इक्वल एंट्री टू ऑल इंडियन सिटीजन एज पर आर्टिकल 15 इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29, फर्स्ट, if a person living in any part of India holds his own language, script or cultural setup of his own, he has the right to preserve them. कोई भी इंडियन जो इंडिया में रह रहा है, इंडिया के कोई भी कॉर्नर में, वो अपने धर्म या कल्चर या लैंग्वेज को वो प्रिजर्व कर सकता है. he has that right. Second, a person will not be refused admission at government places and institution and organization, but it should be government.
प्राइवेट में एंट्री पे रोक आ सकती है। हम बात कर रहे हैं हर बार नो डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंट्री। तो पर्सन विल नॉट बी स्टॉप्ड और रिफ्यूज्ड admission on the basis of religion, caste, color, creed, language to any institution run and maintained with monetary support from the government or financial support. अब ये है स्पेशल प्रोविजन। चलो देखते हैं, समथिंग स्पेशल ओनली फॉर एससी, समथिंग स्पेशल ओनली फॉर एसटी। आगे हमने देखा वो कॉमन था सारे एससी एसटी सबके लिए। नाउ स्पेशल प्रोविजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑलरेडी हमने किया था इन 9th स्टैंडर्ड, राइट, इन डिटेल। मतलब जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हर एक स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, a state would take care of the education, social and economic welfare or interest of the BC of the state. हर एक स्टेट के बैकवर्ड क्लास अलग होंगे। तो एक पर्टिकुलर स्टेट से महाराष्ट्र और गुजरात और एमपी या राजस्थान, वैसे हर एक स्टेट के खुद के उनके खुद के अलग रूल्स पॉलिसीज होंगे। आई वुड से नॉट रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके अलग पॉलिसीज होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाएगी हर एक स्टेट की तरफ से अपने हिसाब से फॉर एससी एंड एसटी एंड बीसी। अब जरूरी नहीं है कि अगर 2% डिस्काउंट कहीं पे बीसी को मिल रहा है एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो दूसरे स्टेट में भी 2% ही होगा, वहां पे 4% हो सकता है या ना भी हो। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट इंडिविजुअली। हर एक स्टेट की अलग पॉलिसी होगी कि वो कितना और क्या और कितने अमाउंट में और किस तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने स्टेट के बीसी, एससी और एसटी को। क्लियर? ये हर एक स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होगी। स्पेशली एससी एंड एसटी विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, लेकिन हर एक स्टेट के जो एससी और एसटी हैं उनको हर एक स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और कंट्री गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट करी है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द सोसाइटी एंड अगेंस्ट इनजस्टिस इन द सोसाइटी। दे विल बी प्रोटेक्टेड। According to Article 16(4), if the state government feels that the BC are not represented proportionately in government job, the state government will have the right to provide reservation jobs and appointment. अब ये बीसी, एससी, एसटी हर एक के लिए अलग अलग सीट रिजर्व की जाती है। तो अगर से वन पर्टिकुलर स्टेट से गुजरात गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ये लगे कि गुजरात के जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए इनफ सीट रिजर्व नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट प्राइवेट, योर एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर ठीक से जॉब रिजर्वेशन नहीं है, उतनी सीट्स नहीं है, से बीसी आर 50% इन आवर स्टेट और सीट होनी चाहिए 20, लेकिन सीट है सिर्फ 10, तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एक्स्ट्रा दे सकती है। Will have the right to provide this extra seat in jobs and appointment to the BC, but only of Gujarat state. फिर महाराष्ट्र के लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे या दूसरे स्टेट के कि भाई वहां पे इतना मिल रहा है हमें क्यों नहीं। According to Article 330, 332, 334, some seats in LA, that is Legislative Assembly, मतलब कि कंट्री लेवल का लोकसभा जैसे 9th स्टैंडर्ड यू हैव डन इन डिटेल अगेन, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट लेवल का लोकसभा। तो सम सीट्स इन एलए एंड पार्लियामेंट आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी, मतलब कि एलए में और पार्लियामेंट लेवल पे भी लोकसभा में ही उनके लिए एससी और एसटी के लिए सीट्स रिजर्व्ड है। हाँ, राज्यसभा में नो रिजर्वेशन, देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी इन ग्राम पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। Other than this, under different 5-year programs, hostels have been opened and a scheme has been launched to offer scholarship for children, for counseling, training classes, for competitive exams have been started.
तो गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान प्रोग्राम्स के अंदर इनके SC और ST के बच्चों के लिए हॉस्टल स्टार्ट की है, अलग अलग स्कीम्स लेके आई है उनके बच्चों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए, काउंसलिंग के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग के लिए, बहुत कुछ गवर्नमेंट दे रही है उनके बच्चों के लिए. Ashramshala, residential schools have been set up for educational progress. Minimum requirement of age, fees, qualification have been relaxed for the candidates of these groups for government job. मतलब कि अगर हमारे लिए से फॉर एग्जाम्पल 30 तक हम एग्जाम 30 की एज तक अगर एग्जाम दे सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, तो उनके लिए 35 मतलब एज रिलैक्सेशन. हमारे लिए अगर 100 रुपीज फॉर्म के हैं तो उनके लिए 20 रुपीज. हमारे लिए फीस अगर 50,000 है तो उनके लिए 10,000. हमारे लिए किसी यू कैन से 3 बार ही एग्जाम दे सकते हैं फेल होने पे. थर्ड के बाद नो ट्रायल फेल हुए तो फिर नो मोर फोर्थ टाइम गवर्नमेंट एग्जाम तुम नहीं दे सकते, बैंक एग्जाम हो या और कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम, उनके लिए 7 ट्रायल. तो इसे हम कहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रही है उनके कैंडिडेट्स के लिए, ताकि वो उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको हम बूस्टअप कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं दैट कम एंड पिक अप द एजुकेशनल फैसिलिटीज फ्रॉम अस at low cost, sometime at free of cost, and books are provided to them at college level at very low rate or sometime free of cost. लाइब्रेरी की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है उनको. बहुत कुछ हमारी गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि अगर उनके भी बच्चे अगर पढ़ाई करेंगे तो उनके लिए तो अच्छा होगा, लाइफस्टाइल अच्छी होगी. एट द सेम टाइम हमारी कंट्री की लिटरेसी लेवल बढ़ेगी एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री विल स्पीड अप. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, who was himself SC. So Dr. Baba Saheb Ambedkar organization felicitates, honors, respects those people who work for social understanding and upliftment of weaker section of population. तो ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेलिसिटेट मतलब ऑनर कर रही है, मान सम्मान दे रही है. उन लोगों का मान सम्मान होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हो, जो बैकवर्ड क्लास वीक लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उनकी जस्टिस और ह्यूमन रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए, अगर पोटेंशियलिटी के लिए जब ये लोग कुछ काम करते हैं सोसाइटी में तो उनका मान सम्मान करवाते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन. There is a separate division in the state and a special officer is appointed at country level for the welfare and protection of interests of these people. अब हर एक स्टेट में तो लोग होंगे जो इनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम लेके आती है तो हर एक स्टेट में लोग अपॉइंट होते हैं, देखते हैं कि ये सारी गवर्नमेंट की स्कीम तक पहुंचती है या नहीं, और उन स्टेट ऑफिसर्स को फिर सारा एक स्पेशल ऑफिसर जो कंट्री लेवल पे अपॉइंट किया जाता है उनको रिपोर्ट करना है. ठीक है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को रिपोर्ट करना है कि भाई ये सारी गवर्नमेंट की स्कीम ये गरीबों तक या बैकवर्ड या वीक या SC ST तक पहुंचती है या नहीं, सारी सुविधाएं, सारे वेलफेयर स्कीम्स, प्रोटेक्टिव स्कीम्स. So these people are appointed at the central level for the welfare and protection of the interests of these people. National Commission is formed at the central level for these people. Along with it, various schemes have been started for social, educational, economic development of these people by state and central government. तो अब वेरी इंपॉर्टेंट लर्न इट, क्या फॉर्म हुआ है कंट्री लेवल पे इनके लिए? नेशनल कमीशन इज फॉर्म एट द सेंट्रल लेवल फॉर दिस पीपल, दैट इज फॉर SC ST BC एंड वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इनके लिए नेशनल कमीशन सेटअप हुआ है. अलॉन्ग विथ इट various schemes have also been started for their social development, educational development and economic development by state government and central government. Provision only for SC. अब यहाँ पे ST नहीं आ सकते. According to Article 17, untouchability is totally eradicated from our country many years back and is practiced in any form. आज अगर कोई पकड़ा जाता है ये काम करते हुए untouchability follow कर रहा है in any form is prohibited. It is illegal. He'll be punished. Any disqualification imposed due to untouchability is considered to be legally punishable crime. किसी को अगर डिस्क्वालीफाई किया हमने क्योंकि वो अनटचेबल है तो ये लीगली पनिशेबल क्राइम माना जाएगा. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, मैंने पहले भी बताया कि अनटचेबिलिटी 2 धर्म वाले फॉलो करते हैं, एक तो हम हिंदूज और दूसरा सिख. कभी जैनिज्म में या क्रिश्चियनिटी, पारसीज, मुस्लिम्स, इनमें कभी
छूत अछूत नहीं फॉलो करते. फॉर देम ऑल आर इक्वल. फॉर अस इट्स अ वेरी नेगेटिव फैक्टर दैट वी हैड बीन कैरिंग ऑन सिंस years. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, states are given right to frame a law or continue any existing law which permits, that is allows the public institution for social welfare or reforms to keep Hindu religious institution open to all Hindus. तो आर्टिकल 25 क्या कहती है कि स्टेट्स को राइट मिलती है कि वो एक नया लॉ बना सकती है या एग्जिस्टिंग लॉ कंटिन्यू कर सकती है, और ये लॉ अलाउ कर रहा है हर एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन को कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करे, रिफॉर्मेशन ले आए और हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ओपन रखे सबके लिए, हर हिंदू के लिए. यह द वर्ड हिंदू इंक्लूड सिख, जैन, बुद्धिस्ट. हाँ, अब हिंदूज में वो लोग गिनती करते हैं सिख की भी, जैनों की भी, बुद्धिस्ट की भी. एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स ऑल द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ सिख, Jain and Buddhist. But still today we see that in Jainism there is no Unchi Jat or Nichi Jat. All are treated as equal. It is only and only Hindu and Sikh who follows this system. But now they have included in Hindus Sikh, Jain and Buddhist. तो ये सारे धर्म के स्थल खुले रहेंगे सबके लिए. Provision only for ST. The Article 19 Part 5, Subpart 5 gives the power, that is empowers the governor of that particular state to impose restriction. रोक लगाने की राइट मिलती है गवर्नर को इन द इंटरेस्ट ऑफ SC. अगर शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब की वेलफेयर के लिए गवर्नर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है हम पे, कॉमन लोगों पे. ओवर द राइट टू अनरेस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट नहीं होगा, यहाँ पे ST होगा. To impose restriction in the interest of ST over the right to unrestricted movement of people to any region, to settle down there, to acquire property, to carry out business or trade. अब यहाँ पे हर स्टेट के गवर्नर, उनके हाथ में राइट आर्टिकल 19 सब पार्ट 5 दे रहा है, उनको एम्पावर कर रहा है, राइट दे रहा है, पावर दे रहा है कि वो उनके स्टेट के आदिवासियों के लिए, ट्राइबल पीपल के लिए पर्टिकुलर रीजन में एक लिमिट रखेगी कि यहाँ तक आप फॉरेस्ट में आगे बढ़ सकते हो, जूम कल्टीवेशन कैरी आउट कर सकते हो, रह सकते हो, लेकिन हमारे लिए वो अलाउड नहीं है. हम जाके ट्री कट नहीं कर सकते कभी भी कहीं पे भी. एंड सच राइट्स गिव्स ऑथोरिटी टू रेस्ट्रिक्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द ट्राइबल रीजन. तो ये ट्राइबल लोगों का जो अब तक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो उस पर रेस्ट्रिक्शन आ जाता है. गवर्नर अबाउट लैंड ट्रांजैक्शन, मनी लेंडिंग एंड अदर एक्सप्लॉयटेशन. मतलब यहाँ पे ST का एक्सप्लॉयटेशन कंट्रोल में आ जाता है बाय दी गवर्नर. उन पे नजर रखते हैं कि ये लोग एक्सप्लॉइट ना हो ST, एंड टू फ्रेम स्पेशल लॉज टू प्रोटेक्ट देम. और हर एक स्टेट के गवर्नर अपने हिसाब से स्पेशल लॉज फ्रेम कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट दी ST, that is Adivasi scheduled tribes living in hilly mountainous region or in forest region. Conclusion: various schemes and programs have been started by the government for the development of SC, ST and BC. That is why their condition is improving now. Many people have got an opportunity to progress socially, economically and politically. तो ठीक है, टेररिज्म वाला पार्ट नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं. एंड देन जितना भी पार्ट बाकी है इस चैप्टर का वी कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. एंड देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वीक से, और सैटरडे जैसे तुम्हारे टेस्ट है, और नेक्स्ट वीक से वी स्टार्ट विथ ग्रामर ऑफ कोर्स. सो टिल देन, थैंक यू सो मच.